Okay, let's start. It's our chapter number 2, which is classification, and we will try our best to complete this chapter before time, as your papers are too much close to us now. So that is chapter number 2, which is classification. Classification क्या है बेटे? सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन को देखना पड़ेगा हमें। क्लास, ठीक है, क्लासिफिकेशन मीन्स के ग्रुपिंग करना चीजों की, ठीक है, कि आप जो है वो इसको जो है ग्रुप्स में, डिफरेंट चीजों को जब आप ग्रुप्स में अरेंज कर लेते हैं तो उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। अब हाउ वी विल ग्रुप, ठीक है, जैसे आप एक बास्केट लेते हैं, उसके अंदर रेड बॉल्स डाल देते हैं, दूसरी बास्केट लेते हैं, उसके अंदर आप ग्रीन बॉल्स डाल लेते हैं, ठीक है। इट इज अ काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटीज। लेकिन अगर आपको दी जाता है कि एक चीज दी जाती है, एक बॉल्स है आपके पास, ठीक है, उसके बाद बैट है और बैलून्स हैं, और आपको कहा जाता है कि इनकी ग्रुपिंग करें, तो फिर आप क्या करेंगे? किसी भी कलर की बॉल्स होंगी, डजेंट मैटर, आप सिर्फ बॉल्स की शेप के अकॉर्डिंग जो है वो उसको जो है क्लासीफाई कर लेंगी। तो दिस इज कॉल्ड काइंड ऑफ ग्रुपिंग, ठीक है, कि आप उनकी अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज हम जो है किसी भी चीज को जब ग्रुप अप कर लेते हैं तो उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। ओके, अगर हम इसके सिलेबस की बात करें जो आपकी बुक में है, ठीक है, तो सिलेबस में हमें जो आज पढ़ना है वो ये सारा मैंने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये वाले 4 पॉइंट्स जो है वो हम आज क्लियर कर लें। उसके बाद जो नेक्स्ट वाले हैं वो थोड़ा सा ज्यादा कंसेप्चुअल है, उसको इंशाल्लाह हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्विकली क्विकली हमें चलना है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, मुझे आपको क्विक और ऑथेंटिक वे में इसको कंप्लीट करवाना है। सो व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग, सिंपल वर्ड्स में हम लेंगे इसको, इन द ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन फीचर्स, ठीक है। जैसे जेब्रा और मैगपी की एग्जांपल दी हुई थी आपके पास, कि जैसे जिब्रा होता है, इसमें ब्लैक एंड व्हाइट लाइन्स होती हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो मैगपी है उसमें भी ब्लैक एंड व्हाइट लाइंस होती हैं, ठीक है। तो हम इनको एक ग्रुप में तो रख सकते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो ये बहुत ज्यादा सिमिलर नहीं होते, तो फिर इनके ग्रुप अलग करने पड़ते हैं, क्योंकि जीब्रा और चीज है, मैगपी और चीज है, ठीक है, दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट एनिमल्स थे। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो हमें इसको देखना पड़ता था। तो ऐसा है कि ब्लैक एंड वाइट कोई ऐसी बेस नहीं थी कि उसके अकॉर्डिंग हम इन दोनों को सेपरेट आउट करते। तो हमने फिर हमें ये फील हुआ कि हमें फर्दर जो है वो इनको थोड़ा डीपली स्टडी करना पड़ेगा। अभी हम शॉर्ट टर्म्स में देख रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म्स में बस सिर्फ आपने इतना देखना है कि हमें ग्रुपिंग करनी है एनिमल्स की, प्लांट्स की, या किसी भी और स्पीशीज की अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज एंड कॉमन फीचर्स। ओके, जैसे यस मैम। अगर हम ग्रुप, एक हमने सिंपल से ग्रुप बनाए हुए हैं बेटे, हमारी एवरीडे लाइफ में भी अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत सारे ग्रुप हैं। जैसे हमारे एक्वेटिक लाइफ के जो हैं वो अलग से ग्रुप हैं, जैसे फिशेस का हमारे पास अलग ग्रुप है, ठीक है। हम कहते हैं इनके फिशेस किस तरह की होती हैं, कि एक इस तरह की शेप होती है फिश की, ठीक है। इनके पास गिल्स होते हैं या फिन्स होते हैं इस तरह से, ठीक है। और इनकी बॉडी पे जो है वो इस तरह का स्केल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये जो है ये वाटर में रहती हैं, तो ये जो है ये वाटर में रहती हैं, तो ये एक फिशिस का ग्रुप हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें कि बर्ड्स की, तो बर्ड्स में भी हमें पता है कि बर्ड्स जो होते हैं वो उनके पास जो है वो उनकी भी एक स्पेसिफिक शेप होती है। तकरीबन तमाम बर्ड्स के पास जो है वो एक सारे के सारे बर्ड्स के पास फीदर्स होते हैं, ठीक है। एवरी बर्ड्स ऑलमोस्ट हैव फीदर्स, ठीक है। लाइक अगर हम इस डक को देखें तो इसके पास एक बीक भी है, ठीक है, और इस डक के पास फीदर्स भी हैं इस तरह से। ऑलमोस्ट 2 फीदर्स तो सबके पास होते हैं, और उनके ऊपर जो है वो इस तरह से 2 विंग्स होते हैं जिनके ऊपर 2 फीदर्स जो है वो अटैच होते हैं। टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है लेकिन होते फीदर्स हैं, और एक बीक होती है, ठीक है। और मोस्टली जो बर्ड्स होते हैं उनकी 2 लेग्स होती हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग जो है
मतलब हमने इसको किस बेस पे सेपरेट किया है कि कोई बर्ड है, उसके पास एक बर्ड के पास एक स्पेसिफिक चीज है, एक वीक होना लाजमी है। दूसरा, उसके पास फीदर्स जो है वो डेफिनेटली फीदर्स होंगे और उसकी टू लेग्स होंगी। ठीक है, और मोस्टली बर्ड्स जो हैं वो फ्लाई करते हैं, बहुत कम है जो फ्लाई नहीं कर पाते। ठीक है, इसी तरह हम लोगों ने एग्जांपल दी हुई है। अब बर्ड्स के अंदर अगर हम देखें, अब एक बर्ड तो है वो होगी, एक ग्रुप हो गया, ठीक है, एक क्लासिफिकेशन हो गई। अब ग्रुप्स के अंदर भी हमें पता है कि डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, जैसे डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स आर प्रेजेंट इन आवर वर्ल्ड। राइट, पैरट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईगल, एंड ईगल इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम स्पैरो, बट दीज ऑल आर ऑल birds. Okay, Yes, miss. these are all variations. Okay, ये सारी की सारी वेरिएशंस हैं जिनकी बेस पे हम लोग इसको सेपरेट कर रहे थे। जैसे अगर मैं आपको ह्यूमन बीइंग की बात करके बताऊं, तो ये देखो, मैंने एक ये गूगल से पिक्चर उठाई है, इसमें चेक करो कि ह्यूमन बीइंग है, कोई भी मेल या फीमेल है। ह्यूमन का नेम जो होता है वो होमोसेपियंस होता है। ठीक है, ऐसा ये जो नेम है ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगी इसके टू पार्ट क्यों होते हैं। ह्यूमन का नेम है होमोसेपियंस। ठीक है, और जब हम इसको पेंसिल से लिखेंगे ना, ये आप याद कर लो, ये साइंटिफिक नेम है। जब हम इसको पेन से लिखेंगे तो इसको बोल्ड करके लिखेंगे। ठीक है, और इसके नीचे यूं लाइन लगाएंगे। ठीक है, लेकिन जब हम अपने कंप्यूटर में यानी कंपोज करते हैं, इसको टाइपिंग करते हैं, तो फिर हम इसको इटैलिक वर्ड में लिखते हैं, थोड़ा टेढ़ा करके। ठीक है, इटैलिक वर्ड का पता है ना आपको, यहाँ से इटैलिक होता है, ये आई वाला साइन आपको नजर आ रहा होगा वर्ड में ये। Yes, miss. ठीक है, यहाँ से इटैलिक होता है। तो इस तरह से हम इसको थोड़ा इटैलिक करके लिखते हैं। इसमें जो फर्स्ट पार्ट होता है नेम का वो जीनस होता है। ठीक है, और जो सेकंड पार्ट होता है वो उसकी स्पीसी को रिप्रेजेंट Species करता होता है। है. तो इसको अगर हम ह्यूमन बीइंग की यहाँ तक एंड तक आए, ठीक है, होमो सेपियंस तक आए, तो हमें सबसे पहले पता है हम यूकैरियोटिक सेल होता है हमारा। ठीक है, यूकैरा डोमेन से हमारा ताल्लुक है। ठीक है, एक होता है फाइलम कोर्डेटा और एक कोर्डेटा। ठीक है, कोर्डेटा फाइलम से है हमारा, हम बिलोंग करते हैं। वी आर मैमल्स। मैमल्स की खास बेटे प्रॉपर्टीज होती हैं, क्योंकि खास मैमल्स होते हैं। अच्छा, ये मैमल्स में ये सारे मंकीज भी आ जाते हैं, हम भी आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा रैबिट भी आ जाता है, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं। ठीक है, तो क्लास है हमारी मैमल्स, मतलब हम सारे के सारे एनिमल्स हैं। मैमल्स में एक खास जो होती है वो चीज ये होती है कि ये अपने बच्चों को पैदा करते हैं। ठीक है, इनकी फीमेल जो होती है वो बेबी को प्रोड्यूस करती है, और फीमेल जो है वो बेबी को मिल्क भी देती है। ठीक है, लेकिन ये मैमल्स की एक प्रॉपर्टी है, इस वजह से इसको मैमल्स की क्लास में रखा गया है। उसके बाद प्राइमेट्स इसका ऑर्डर है, और होमिडियंस जो है इसकी फैमिली है, मतलब हम सारे के सारे इंसान है, तो ह्यूमन से इसको होमिडियंस कह दिया है। और जीनस जो है वो होमो नेम रखा हुआ है इसका जीनस का, क्योंकि हम स्पेसिफिकली इस जीन में रिक्वायर्ड है। अब यहाँ से आगे जो है वो स्पीसी है हमारी, जो हम ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, तो ये सारे का सारा जो यहाँ से यहाँ तक आने तक का टाइम है, इन सब की सारी ये असल में क्लासिफिकेशन की फ्लो है ना, देखो ऊपर से नीचे फ्लो हुआ है, ये क्लासिफिकेशन है इसकी, कि डिफरेंट आप लोगों ने क्लासेस बना दी हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ यहाँ मूव करते जाते हैं। इसी तरह अगर मैं, ये तो हम जानते थे ना कि ये ह्यूमन बॉडी है, लेकिन अगर कोई आपको अननोन चीज पकड़ा दी जाए, ठीक है, जैसे कोई से भी एनिमल को पकड़ा दिया जाए, कोई समझो कोई छोटा सा आपको बर्ड पकड़ा दिया है, ठीक है, उसको हम बर्ड पकड़ाया आपको, आपको टीचर ने कहा है कि ये जो है ना इसको क्लासीफाई करो, तो आप चेक करोगे कि ठीक है जी, अगर आपको उसकी बीक नजर आई है तो आपने आपने वहीं से अंदाजा लगा लेना है कि सबसे पहले ये क्या है, बर्ड है। ठीक है, और अगर उसके पास फीदर है तो फिर तो कंफर्म हो गया कि ये क्या है, कोई बर्ड है। ठीक है, फिर अगर उसके पास फीदर्स भी हैं, बीक भी है, टू लेग्स भी होगी, तो फिर भी कंफर्म हो गया कि ये क्या है, बर्ड है। और उसके बाद फिर हम आगे उसकी फर्दर जो है वो उसके कलर को भी चेक करेंगे, उसकी हैबिटेट को भी चेक करेंगे, वो रहता कहाँ पे है। ठीक है, और वो एग्स देता है, उसका लाइफ स्पैन कितने दिनों का है। अब वो बाकी सारी छोटी 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 ईच एंड एवरीथिंग को हम नोट करेंगे, फिर हम उसको क्लासीफाई कर देंगे। ठीक है, जैसे पैरट का कलर हम देखेंगे ग्रीन है, पैरट का कलर ग्रीन होता है। ठीक है, वो उसकी लाइफ टाइमिंग कितनी होती है, वो कहाँ पे रहता है,
ठीक है, किन एरियाज में पाया जाता है, उसकी हैबिटेट क्या है, उसकी अपनी हैबिट्स कैसी हैं, ईच एंड एवरीथिंग को हम देखेंगे, फिर हम उसको एंड पे कह देंगे कि पैरेट है। लेकिन पैरेट जो है वो उसका कॉमन नेम है। ठीक है, हम कभी भी किसी को कॉमन नेम नहीं देते, क्योंकि कॉमन नेम बेटे बड़े ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। कॉमन नेम कंफ्यूजिंग क्यों होते हैं? जैसे आप और मैं पंजाबी हैं या उर्दू स्पीकिंग है, तो हमारी लैंग्वेज में जो है वो किसी चीज का नाम डिफरेंट है, लेकिन जो पठान है उनकी लैंग्वेज में नेम डिफरेंट है, जो सराइकी है उनका नेम डिफरेंट है। ठीक है, इसी तरह पाकिस्तान में रहने वाले लोग, ब्रिटिश, यूएसए और यूरोपियन अफ्रीकन कंट्रीज या एशियन कंट्रीज के जो लोग हैं उनकी लैंग्वेजेस डिफरेंट है, तो हर एक ने अपना अपना वखरा वखरा नेम बना के बैठ जाना है। जैसे हमारे पास बड़ी एग्जांपल दी जाती है, एक चीज है ऑनियन। ठीक है, ठीक है, इसका नेम है ऑनियन। ऑनियन जो है वो हम लोगों ने देखा हुआ है, हम शक्ल से तो किसी को भी दिखा सकते हैं कि कुछ इस तरह का होता है अनियन। ठीक है, इस तरह का अनियन होता है, उसके ऊपर यूं इस तरह की लाइंस होती हैं और ये रेड या वाइट से कलर का होता है। लेकिन कलर शेप से तो सबको समझ आ जाती है, ठीक है ये क्या चीज है, लेकिन नेम तो सारे के अलग अलग है। आप किसी को नेम दिखाओ, आप किसी पठान को इसका नेम दिखाओ, मे बी वो इसका कोई और नेम बताए। ठीक है, यहाँ पे अगर किसी पंजाबी को दिखाओ तो उसने कहना ये गंडा है। ठीक है, किसी पंजाबी ने बड़ा सोना कहना है ये गंडा है। ठीक है, हम लोगों ने कहना है, फिर उर्दू वालों ने कहना है कि ये प्याज है। ठीक है, इसी तरह किसी और में चले जाएं, कुछ लोग इसको बासल कहते हैं, बासिल वासिल भी कहते हैं। ठीक है, तो मीन्स एक सिंपल सी चीज थी अनियन, जिसको इंग्लिश में नेम है अनियन, लेकिन जो आगे वेरी करने लग गया है उसकी वजह से इसका नेम जो है वो डिफरेंट हो गया है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सारी की सारी चीजें जो है ये वेरी करती हैं प्लेस टू प्लेस एंड कंट्री टू कंट्री। लेकिन इसका अगर साइंटिफिक नेम चेक किया जाए तो वो डेफिनेटली डिफरेंट होगा। तो साइंटिफिक नेम दिए गए हैं इसको, अ, हर चीज को। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग को मैं आपको बताने लगी थी यही बात। देखो, अगर हम आप बॉटनी के स्टूडेंट नहीं है लेकिन आप बायो पढ़ रही हैं, अगर हम बॉटनी को देखें ना, ठीक है, बॉटनी को देखें तो उसमें ईच एंड एवरी प्लांट का जो है वो एक प्रॉपर नेम होता है। ठीक है, उस प्रॉपर नेम को हम साइंटिफिक नेम कहते हैं। कोई भी प्लांट, हम जब बॉटनी पढ़ते थे ना बीएससी में, तो हमें टीचर्स प्लांट कलेक्ट करने को बोलती थी, हम सारे प्लांट कलेक्ट कर लेते थे, और उसको एक शीट होती है, पेपर होता है मोटा सारा, हर्बेरियम शीट बोलते हैं, उसके ऊपर लगा लेते थे, उनको थोड़ा ड्राई कर लेते थे, फिर उनके ऊपर हम उसके साइंटिफिक नेम्स लिखते थे। ठीक है, उसमें इसी तरह से साइंटिफिक नेम्स होते थे कि पहले आपने जो है वो उसकी डोमेन लिखनी है, फिर किंगडम लिखना है, फाइलम लिखना है, क्लास लिखना है, ऑर्डर लिखनी है, फैमिली लिखनी, जीनस और स्पीसीज, और फिर इन सारे के सारे नेम्स को याद करना होता था, जो कि वेरी बहुत टफ था। ठीक है, लेकिन नाम नेम आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस से याद हो जाते हैं। अगर आपको नेम याद करने हैं ना, लेट्स मूव ऑन। मैं आपको ये बता रही थी कि a species is a group of organism that can reproduce fertile offspring। ठीक है, मैंने आपको अभी पहले ऊपर बताया है कि ये जो ह्यूमन बीइंग है ये हमारी स्पीसी है, और इसको हम क्यों कहेंगे स्पीसीज में क्यों रखा हुआ है, क्योंकि ये सारे के सारे देखो, हम हम अगर देखें तो हम सारे के सारे ह्यूमन है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने कैटेगरीज बनाई होती है। कैटेगरी कर लेते हैं जी, कोई मेल है और कोई क्या है, फीमेल है। ठीक है, कोई मेल है और कोई फीमेल है, ये हमारी कैटेगरी आ गई एक। उसके बाद हम कैटेगरी में आगे चलते जाते हैं, कोई कह देते हैं कोई चाइल्ड है या कोई बेबी है, या हम उससे भी ज्यादा कास्ट सिस्टम पे चले जाते हैं, लेकिन साइंस जो है वो इन चीजों पे नहीं जाती। साइंस यहाँ तक ही रहती है, कहती है ह्यूमंस है। ठीक है, मेल और फीमेल बेटे दिखते तो एक जैसे ही है ना, बस थोड़ी सी बॉडी में फर्क होता है। अपेरेंटली हम सेम है, हमारी भी तो दो टांगे, दो आंखें और दो बाजू हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि थोड़ा सा चेंज क्या है बॉडी में, ये है कि हम, जो फीमेल है वो बेबी प्रोड्यूस करती है, मेल जो है वो मेल जो है वो पार्ट होते हैं, ये दोनों पार्टनर हैं, तो दोनों जो है इनमें से फीमेल जो है वो बेबी प्रोड्यूस करेगी। हैं ये सारे आइडेंटिकल। अच्छा, अब ये ऐसा ही होता है कि एक ह्यूमन का जो बेबी होता है वो एज इट इज ह्यूमन ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ऑफस्प्रिंग मतलब बेबी, कि वो अपने बेबी जो है वो उनके बेबी, ह्यूमन का बेबी ह्यूमन ही होगा, ह्यूमन का बेबी कोई बर्ड नहीं हो सकता। ठीक है,
और फर्टाइल का मतलब ये है कि ये भी जो बेबी है ये भी जब आगे ग्रो कर जाएगा तो ये भी नेक्स्ट जो है वो कोई बेबी प्रोड्यूस कर सके। ठीक है। तो ये इस Yes. कैटेगरी के बेस पे हमने इसको ह्यूमन की स्पीशी में रखा हुआ है। ठीक है कि ये आइडेंटिकल हैं, ऑफस्प्रिंग भी ह्यूमन बना सकते हैं और फर्टाइल भी होते हैं। ठीक है। और इसलिए इनको सिमिलर ग्रुप में हम लोग रखते हैं। उसके बाद अगर मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं, हाँ वेरिएशन जरूर होती हैं। कोई ब्लैक हो सकता है, कोई ह्यूमन जो है वो किसी भी तरह का दिख सकता है, लेकिन मेन रीजन यही है कि ये सारे के सारे जो है आइडेंटिकल हैं और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये होती है, स्पीशीज होती हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज दिखानी थी, ये कि जो होते हैं ना आपके पास जीनस और जेनरा क्या होता है। ठीक है। जीनस क्या होता है, ये सब क्लास है स्पीशीज की। देखो स्पीशीज से पहले हम लोगों ने जीनस को स्टडी किया था। ठीक है। ये क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक आपकी बुक में एग्जांपल लिखी हुई है कि 45 काइंड्स हैं स्नेक्स की, जिसका नाम है ब्रॉन्ज बैक। ठीक है। एक ब्रॉन्ज बैक स्नेक है जिसकी 45 स्पीशीज हैं। ठीक है। लेकिन है वो स्नेक ही। ठीक है। स्नेक है और उसका नाम जो है वो है डेंड्रियल डेंड्रियल फिश। ठीक है। ठीक है। डेंड्रेलिफिस उसका नेम है, Yes, miss. कॉर्नवैक्स स्नेक का। अब इसकी जो 45 स्पीशीज हैं, ठीक है, वो कहाँ पे रखी हुई हैं, जीनस में। ठीक है। जब इसको हम थोड़ा फर्दर क्लासीफाई करेंगे तो फिर हम हर एक की अलग अलग स्पीशीज बना लेंगे। मतलब कह लेंगे कि जो ब्लैक हैं वो अलग हैं, उनकी अलग स्पीशीज है। ठीक है। जो वो हैं दूसरे ग्रीन है, ये ब्लू है, ये किसी भी तरह के हैं या उनमें किसी और तरह की सिमिलैरिटीज हैं। यानी किसी की आईज में कोई डिफरेंस हो सकता है, किसी की लेंथ में कोई डिफरेंस हो सकता है, किसी की बॉडी में मौजूद स्केल्स में कोई डिफरेंस हो सकता है। तो इसके बाद एक छोटी सी चीज मैंने आपको दिखानी थी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है। ठीक है। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, दो नेम। ठीक है। बाइनोमियल का मतलब है कि टू नेम्स होंगे। ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, अब मैं बहुत क्विकली बताऊंगी। जैसे हमने देखा था कि ह्यूमन का नेम ये है साइंटिफिक। इसमें जो एच वाला पार्ट है वो जीनस का है, जो और सेपियंस है वो क्या है, स्पीशी है। ठीक है। तो इसमें दो नेम्स का मतलब ये है कि दो पार्ट होते हैं नेम के, एक होता है जीनस और दूसरा होता है स्पीशी नेम। और ये हमने वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया होता है। असल में होता क्या है कि पूरी दुनिया के साइंटिस्ट जो हैं वो एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। ठीक है। जब कोई नई स्पीशी, कोई नया बर्ड या कोई भी नया एनिमल या कोई प्लांट, कोई चीज भी उनको नई जो है वो न्यू मिलती है, तो सारे उसको लेके एक जगह पे इकट्ठे होते हैं और वहां पे डिसाइड करते हैं कि इसका क्या नाम रखा जाए। ठीक है। फिर उस नेम को जो है वो जो भी नेम डिसाइड करते हैं उसको पब्लिश करवाया जाता है। और उस बर्ड की या उस जो भी न्यू उनको स्पीशी मिली होती है, उस स्पीशीज को वो जो है वो पूरी वर्ल्ड में जो है इंट्रोड्यूस करवाते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। अब तो बहुत एडवांस हो गई हैं चीजें। ठीक है। तो वो उसका फिर नेम बता देते हैं कि इसका वर्ल्ड वाइड नेम जो है वो ये होगा और उसको पब्लिश किया जाता है। ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड जो है वो फिर उसको एक्सेप्टेड कर लिया जाता है। फिर आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, बेशक आप यूरोप में हैं, बेशक आप अमेरिका में हैं, बेशक आप पठानों के इलाके में हैं, बेशक आप किसी सराइकी के पास हैं, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम ह्यूमन सेपियंस ही रहेगा। वो कुछ भी और नहीं हो सकता। ना उसको कोई इंसान कह सकता है, ना उसको कोई मुंडा कह सकता है, ना उसको कोई कुड़ी कह सकता है। ठीक है। वो जो कहते हैं छोरी है या जो भी है। ठीक है। तो किसी भी लैंग्वेज में उसका नेम जो है वो एक्सेप्टेड नहीं होगा साइंटिफिकली, सिर्फ एक नेम एक्सेप्टेड होगा। इससे क्या होता है कि कंफ्यूजन जो है वो सारी की सारी खत्म हो जाती है। आप किसी भी इलाके में चले जाते हैं, किसी भी जगह पे चले जाते हैं, तो आप स्पीशीज को अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी। अब ये सब ठीक है। यहाँ तक मैं आपको एक बात बताती हूँ कि थोड़ी छोटी छोटी सी चीजें हैं। जैसे मनी प्लांट है,
और डेवलिस प्लांट है। ये एक ही प्लांट के दो नेम है, लेकिन आपकी साइंटिफिकली जो है वो उसको एक नाम दे दिया गया है। जैसे अनियन को एक नाम दिया हुआ है, वैसे इसको भी इन दो प्लांट्स के जो अलग अलग नेम रखे हुए थे ना, एक प्लांट के दो अलग अलग नेम थे, ठीक है। तो वो उनको उन्होंने एपिपिरनियम ओवरियम का नाम दे दिया है, ताकि ये कंफ्यूजन ना हो कि किसका है। ये ईवी प्लांट के किसी का नेम है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे चलें, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसी तरह इंडिया में जो है वो दो तरह के, एक रोबिन है ये ब्लैक वाला जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, नजर आ रहा है। Yes, miss. ये एक छोटा सा बर्ड है, इसका नाम रोबिन है। हम लोग तो सिंपली इसको रोबिन कह लेते हैं, लेकिन ये इंडियन रोबिन है ब्लैक वाला, और ये ब्राउन वाला जो है ये ब्रिटिश रोबिन है। अब होता पता क्या है, इंडिया वाले ने कहना ये कुछ और है, और ब्रिटिश वाले ने कहना ये कुछ और है। इंडिया वाले ने कहना मेरा रोबिन रोबिन है, ਤੁਹਾਡਾ रोबी तुम्हारा रोबिन पपी है, ठीक है। वो होता है ना, Yes, साडा कुत्ता कुत्ता ते ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टोमी, ठीक है, ये वो वाली yes, बात yes. है। तो किसी ने मानना ही नहीं है, तो इसको मनाने के लिए ना साइंटिफिक नेम जो है वो निकाले हुए हैं, कि उन्होंने इसको क्लासिफाई कर दिया अकॉर्डिंग टू इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, इसकी सिमिलैरिटीज। अब देखो है तो ये दोनों रोबी नहीं, जो ब्रिटिश वाले हैं वो भी झूठ नहीं बोल रहे, जो हम है वो भी झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन फर्क तो है। देखो ये ब्लैक है, ये ब्राउन है, ठीक है, इसका साइज भी छोटा है। ये तकरीबन 12 सेंटीमीटर का है, ये उससे भी ये थोड़ा लंबा है, इसकी टेल भी लंबी है, ठीक है। देखा जाए तो इसका कलर भी ब्लैक है, लेकिन क्योंकि इसकी बीक है ये तो हमें कंफर्म है कि ये बर्ड है। इसकी टेल है ये भी कंफर्म है बर्ड है, इसके फीदर भी हैं, इसकी टू लेग्स भी हैं, ठीक है, ये दोनों हैं तो बर्ड्स, ये तो हमें कंफर्म है। लेकिन ये अलग अलग हैं, इसलिए इसकी स्पीशीज अलग होगी, इसकी स्पीशीज अलग होगी, लेकिन ये हैं दोनों एक जीनस में। मतलब इनका जीनस सेम है, ये है जीनस सेम है, लेकिन इनकी स्पीशीज जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। Different है. हाँ जी। और इनका नेम जो है वो, साइंटिफिक नेम जो है वो ये है, ठीक है। हम कहेंगे इसको रॉबी नहीं, लेकिन इनके साइंटिफिक नेम बदल जाएंगे। ब्लैक वाले का ये नेम है और ब्राउन वाले का ये नेम। फिर एक रिथेकस रूबी पूला, ठीक है। इनको याद करने का यही तरीका है कि इनको तोड़ तोड़ के याद किया जाए, ताकि इनकी प्रोनाउंसिएशन आसान हो जाए। अगर आपको कभी किसी चीज की प्रोनाउंसिएशन में मुश्किल लगे, तो आप यूट्यूब पे सिंपल उसका वर्ड लिखेंगी और उसके आगे लिखना प्रोनाउंसिएशन, वो आपको उसके ऊपर प्रोनाउंसिएशन की वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट Yes. चलते हैं। अच्छा तब तक मैं इसको आपको आगे करवाती हूँ। ये होती हैं जो डाइकोटोमस कीज क्या होती हैं, ठीक है। कीज का मतलब है कि आपने पॉइंट्स, सिंपल कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपने पॉइंट्स नोट करते जाने हैं, ठीक है। आपको कोई चीज दिखाई है, आपने क्या करने हैं, उसके पॉइंट्स जो हैं वो नोट करते जाने हैं और उसको क्लासीफाई कर देते जाना है। पहले आपने सिर्फ पॉइंट्स नोट करने हैं किसी भी चीज को देख के, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने क्या करना है, जब आपने उस सारे के सारे के पॉइंट्स नोट कर लिए हैं ना, उसके बाद आपने क्या करना होता है कि उसको फिर एंड पे चेक करते हैं और फिर उसकी स्पीशीज और जीन्स का नेम बना लेते हैं, ठीक है। जैसे आपने, अच्छा ये कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड जो है ये कैटेगरीज होती हैं। इसमें ना कुछ कैटेगरीज होती हैं कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड की, ठीक है। जैसे कुछ जो होते हैं इनमें ओपन फ्लो करता है, या इनकी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है वो हम लोगों ने इनकी टू काइंड्स बना दी होती हैं, ठीक है। जब आपको कोई चीज दिखाई जाएगी ना, अच्छा ये हम वर्टिब्रेट क्लासेस देख रहे हैं। अच्छा अनिया मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करती हूँ, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा जो है ना कंफ्यूजिंग कर रही हूँ। देखो दो चीजें होती हैं, एक होती है वर्टिब्रेट्स, ठीक है, और एक होते हैं इनवर्टिब्रेट, ठीक है। वर्टिब्रेट्स होते हैं ना, इनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है। वर्टिब्रल कॉलम को आपको पता है, ये हमारी रीढ़ की जो हड्डी है, जो हमारे पीछे बोन है ना, कमर के अंदर जो बोन है ऐसे लंबी वाली, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वर्टिब्रेट कॉलम। और जो इन वर्टिब्रेट्स होते हैं ना, उनमें ये हड्डी नहीं होती, ठीक है। ये सारे के सारे इंसेक्ट्स होते हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं, अमीबा होते हैं, ठीक है। इनके अंदर तो ये बिल्कुल भी हड्डी होगी नहीं, ऐसा ही है ना।
ऐसा ही है। यस मिस। यस मिस। तो हम लोगों ने ना सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से कर लेते हैं कि हम लोग जो है ना एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए ना वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में क्लासिफाई कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। अगर आपको वर्टिब्रेट की क्लास में कोई दिया गया, सबसे पहले आपने चेक कर लेना जी वो बॉडी, उसके अंदर तो अगर रीढ़ की हड्डी है तो वर्टिब्रेट है। ठीक है। फिर आपने उसका जो है ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कुछ कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कुछ वार्म ब्लडेड होते हैं। ठीक है। इनके ये टेम्परेचर का भी होता है, और जो ब्लड होता है ना उसकी सर्कुलेशन के अकॉर्डिंग इनको टू ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ठीक है। अगर तो ये इस तरह से वो कह रहा है कि आपने लिखते जाना है कि आगे टू कैटेगरीज है इसकी, ये जो आगे टू लिखा हुआ है इसका मतलब इसकी आगे फर्दर टू कैटेगरीज होंगी, और जहाँ फोर लिखा हुआ है इसका मतलब इसके आगे फोर कैटेगरीज होंगी। वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ इसको इतना समझना है कि आपने जो है वो इनके आगे क्या क्या लिखना है। ये जो कोल्ड ब्लडेड होंगे उनके आगे टू, वार्म ब्लडेड के आगे से फोर ब्रांचेज हैं। ये थोड़ी सी याद करने वाली चीज है। फिर इसी तरह जो स्पीसीज होती हैं उनके ऊपर फास्ट फीम्स होते हैं। फीम्स से तो हमें पक्का ही पता चल जाता है ये फीस है। ठीक है। और अगर उनके पास लिम्स लिम्स नहीं होते, लिम्स का मतलब क्या होता है आनिया? मिस जिससे मिस जो मसल्स होती है जिससे मूवमेंट होती है। हाँ, मसल से जिससे मूवमेंट होती है। जैसे ये कोई भी, ये जो है ना ये कोई भी क्या हो सकते हैं, मूविंग के पार्ट हो सकते हैं, जैसे हमारी टांगे हैं, ठीक है, बाजू हैं। तो अगर तो इनके पास, अब देखो किसी के पास फिन्स होते हैं मूव करने के लिए, लेकिन लिम्स भी हो सकते हैं किसी, अगर आप वहां पे देखो ना इक्वेटिक लाइफ में, तो कुछ जानदार जो है वो जैसे टोरटॉइज है, ठीक है, वो उसके पास टांगे होती हैं, वो उसके साथ मूव करता है। ठीक है। अगर लिम्स होंगी तो फिर उसकी आगे से थ्री कैटेगरीज हैं। इसी तरह अगर किसी स्पीसीज के पास स्केल्स नहीं होंगे, आपने एम्फीबियंस देखे होंगे, एम्फीबियंस जो फ्रॉग होता है ना, उसकी शक्ल थोड़ी थोड़ी सी, जब वो थोड़ा लंबा होता है ना तो थोड़ी स्नेक से मिलती जुलती होती है। ठीक है। लेकिन साइज थोड़ा छोटा है, लेकिन इन दोनों में, एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में, इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज सिमिलर सिमिलर भी हैं, क्योंकि ये दोनों वर्टिब्रेट्स हैं। लेकिन क्या होता है कि एम्फीबियंस जो होते हैं इनके ऊपर स्केल्स नहीं होते। लेकिन अगर आपने कभी स्नेक देखा हो तो उसके ऊपर इस तरह से ब्लैक कलर का अगर स्नेक हो तो उसके ऊपर व्हाइट या किसी तरह की कलर के स्नेक्स स्केल्स होते हैं। तो वो जो स्केल्स होते हैं वो बता देते हैं जी ये रेप्टाइल्स है, और स्केल्स नहीं है तो ये एम्फीबियंस है। इसी तरह फीदर तो हमें पहले ही पता है कि मैमल्स हैं। और अगर किसी के बॉडी के ऊपर फार है या हेयर है, ठीक है, जैसे हमारी बॉडी के ऊपर भी हेयर होते हैं, किसी और शीप को देख लो उसके ऊपर भी हेयर है। ठीक है। इस तरह हर एक के अंदर जो है वो हेयर होते हैं। तो इसको जो है हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, ये बर्ड है। ठीक है। इसी तरह अगर हम वो आपकी बुक में एक प्रैक्टिकल ही समझ लो, एक प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन था, मैंने उसको थोड़ा सा नोट डाउन किया है, मैं आपको दिखाती हूँ ये। ठीक है। इसमें आप देखें कि आपसे ये पूछा गया है कि आपको जो है वो एक ढेर दिखा दिया गया है किसका, कोई भी गोबर का ढेर कह लो, ठीक है, कंपोजिट ही का ये मतलब है। वो उस ढेर में अब जाहिर है यस जानवर मैम। पैदा हो जाएंगे। उसके ऊपर का, अच्छा, अब ये तो हमें पता चल गया कि उसके अंदर क्या चीजें पैदा हो सकती हैं। उसके अंदर कोई इंसेक्ट पैदा हो सकते हैं, ठीक है, कुछ फ्लाइज पैदा हो सकती हैं, मक्खियां वगैरह, और कुछ नेल्स या स्लग, कुछ अर्थवर्म्स हो सकते हैं, कुछ स्नेक भी हो सकता है, ठीक है, अगर कोई बड़ा ही ज्यादा गंदा है तो। ठीक है। तो बीटल्स वगैरह हो सकती हैं, वुड, इस तरह की चीजें जो है वो उसमें हो सकती हैं। ठीक है, ये तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। ठीक है। तो वो कह रहा है कि आपको ये दिखा दिया है, उसके अंदर इतने सारा ये गंद पड़ा हुआ है, सारे के सारे जानदार हैं। तो आपने इसको चेक करना है कि इसके अंदर किस किस किस्म की एनिमल्स प्रेजेंट है। तो शुरू हो जाओ। क्या करना है जी, इतने सारे पड़े हुए हैं।